हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। इस वीडियो में आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इसमें अपने YouTube चैनल BR सर क्लासेज को भी आप सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको लिंक दिया हुआ है। इस लिंक के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलते अपने राजस्थान के भौतिक स्वरूप पर, और राजस्थान का भौतिक स्वरूप क्या कहता है अपने पढ़ते हैं। कि सबसे पहले अपने बात करें कि राजस्थान के इस भौतिक स्वरूप में ये भौतिक स्वरूप होता क्या है। तो ये चर्चा करने के लिए अपने स्थल मंडल पर स्थित भौतिक उच्चावच, स्थल मंडल पर स्थित भौतिक उच्चावच है। और जैसे कि अपने पर्वत, पठार, मैदान या फिर अपने कह सकते हैं मरुस्थल, किसी भी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना, अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है अपने लिए, क्या कहलाता है, भौतिक स्वरूप कहलाता है। या फिर यूं कह सकते हैं कि मैदान का अध्ययन करना, मरुस्थल का अध्ययन करना, पठार का अध्ययन करना। तो इन विशेष क्षेत्र के रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है, भौतिक स्वरूप कहलाता है। और अब अपने क्या करेंगे, अब अपने पढ़ेंगे, जैसे पहला इफेक्ट इसमें दे रखा है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर VC मिश्रा ने किया। VC मिश्रा थे, उन्होंने सबसे पहले जो भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किया था वो VC मिश्रा ने किया। और राजस्थान का भूगोल, ये पुस्तक है उनकी, उस पुस्तक में क्या, राजस्थान का भूगोल पुस्तक है, इस पुस्तक में 1868 में किया। ठीक है। तो इसमें उन्होंने, प्रोफेसर VC मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बताया, या 7 भौगोलिक प्रदेश उन्होंने बताए। और कई बार परीक्षाओं में भौतिक प्रदेश के विभाजन का आधार पूछ लेते हैं, तो मैंने वो लाइन इसमें ऐड नहीं करी है, तो वो मैं बता देना चाहता हूँ कि आधार पूछ ले तो आपको यूं बताना है कि स्थल मंडल हो सकता है, आपका स्थल स्वरूप हो सकता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। या फिर भौगोलिक दशाएं हो सकती है, मृदा, जलवायु और वनस्पति, वहाँ उस क्षेत्र विशेष की ये जो भौगोलिक दशाएं होगी, कैसी मृदा है, कैसी जलवायु है, कैसी वनस्पति है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि कृषि, अपने फसल प्रारूप, वहाँ की कृषि, कौन सी कृषि की जाती है या फिर कौन सी फसल बोई जाती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि भौतिक प्रदेश का विभाजन का आधार है जो विशिष्ट आर्थिक लक्षण हो गए, जैसे औद्योगिक क्षेत्र, खनिज संपदा, ये सब जो है अपने आर्थिक लक्षण हो गए। तो ये भौतिक प्रदेश का निर्धारण करने के लिए आधार माना था इन्होंने, प्रोफेसर VC मिश्रा ने। दूसरी बात कि दूसरी बार जलवायु के आधार पर भौगोलिक प्रदेशों को बांटने का श्रेय जिसको जाता है, या प्रयास जिन्होंने किया था, वो A.K. सेन थे। कौन थे? A.K. सेन थे। और A.K. सेन ने
ए के सेन है ना, ए के सेन ने राजस्थान को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग थे, 3 भाग बना लिए और 3 भागों में बांटा था। फिर उसके बाद में राजस्थान को तीसरी बार भौतिक प्रदेशों में विभाजन या विभाजित करने का जो प्रयास किया था वो डॉक्टर रामलोचन थे। उन्होंने 1971 में किया। कब? 1971 में किया। और डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भाग बताए, 4 उपभाग बताए और 12 लघु प्रदेश बताए। ये बात थी विभाजन के आधार पर। अब जो मेनली अपने वर्तमान जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपको रेड लाइन में दिख रहा है कि प्रोफेसर ए के तिवारी और डॉक्टर एच.एम. सक्सेना ने राजस्थान को प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान को धरातल, जलवायु व नदी बेसिन के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला जिसमें उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा जैसे मध्य अरावली और तीसरा पूर्वी मैदानी और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसमें अपने एक एक करके सभी चारों की चर्चा करेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, मैदानी और ये पठारी प्रदेश, इनकी एक एक पर डिस्कस करेंगे बढ़िया से। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। पहला जैसे अपने ये तीनों टॉपिक अपने जो 4 भौतिक प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उसके बाद में चौथा है अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सबसे पहले अपने इस पहले की चर्चा करते हैं। इसमें कैसे उद्भव हुआ इसका, कैसे उद्भव हुआ और पश्चिम मरुस्थल में निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ और कौन सी इसमें मिट्टी पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है, कौन से, सब कुछ इसमें आपने चेक करना है और देखना है, अध्ययन करना है। तो देखिए कि पश्चिमी मरुस्थल के बारे, उद्भव के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि भूगर्भिक प्रमाण दर्शाते हैं कि क्रोनिफर्स काल में पश्चिमी राजस्थान का विस्तृत समुद्र था। इयोसीन भूगर्भिक युगों में यह क्षेत्र समुद्र के नीचे था। यहाँ से धीरे धीरे समुद्र खिसकने लगा। तत्पश्चात ये शब्द जो गलत लिखा हुआ है प्रिंटिंग में, तो प्लेस्टोसिन काल है अपना। प्लेस्टोसिन काल में यहाँ मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ जो विस्तृत होता गया। तो अब अपने ये कहेंगे सर जी प्लेस्टोसिन काल क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी सी अपने चर्चा कर लेते हैं कि प्लेस्टोसिन काल और ये सब कुछ है क्या चीज़। तो ये पहले अपने पृथ्वी के विभाजन के समय विभाजन हुआ था, वो चीज़ें इसमें बताई गई है। प्लेस्टोसिन काल वगैरह वगैरह, ये जो भी है 5 काल है इसमें बताए गए हैं आपको। प्लेस्टोसिन काल जैसे ये अपने हिमालय की बात करें तो ये साइनोजोइक एरा, ट्रसरी काल, तृतीय महाकल्प, नवजीवी महाकल्प, इस तरीके से ये 5 काल थे उस समय की बात है। तो यहाँ पर अपने तो मनुष्य का यहाँ पर विस्तृत होता गया और मनुष्य का ये होते गए। इस तरीके से अपने आगे चलते हैं। मरुस्थल बनने का कारण जो है वो बताना है।
तो मरुस्थल बढ़ने का कारण था वो मानवीय क्रियाकलापों जैसे अतिचारण, पशु का चारण हो गया, वनोन्मूलन हो गया, जनसंख्या दबाव हो गया, मिट्टी हो गया और जल का अनुचित प्रबंध ने मरुस्थल बढ़ने में, ये 2 बार लिखा गया, बनाने में, मरुस्थल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सब अतिचारण, पशु अपने वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव, मिट्टी, जल, ये सब थे। ये ही मरुस्थल बनने का जो मुख्य कारण रहे और मुख्य भूमिका निभाई। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने राजस्थान के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र का, क्या कहा, रुक्ष क्षेत्र। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने राजस्थान के मरुस्थल को क्या नाम दिया या क्या कहा, तो इसमें आगे गुर्जरा प्रदेश आ गया, ऑप्शन में आ जाए सिटीर के नाम से। तो ऐसे आपको ये नाम जो है याद रखने पड़ेंगे अच्छे से। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो थे वो मरुस्थल को, इस राजस्थान के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र का नाम दिया। चीनी यात्री हुएंगसांग था, उन्होंने मरु प्रदेश को गुर्जरात्रा प्रदेश का नाम दिया। ठीक है ना। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का जो है पूर्वी भाग है। ठीक है ना। लीबिया और मिस्र में थार मरुस्थल को क्या किस नाम से जानते हैं? सिटीर के नाम से जानते हैं। सॉरी। तो जैसे कि आपको पहले ये रुक्ष क्षेत्र बताया था, तो उसमें ऑप्शन में ये भी आ सकता है, गुजरात्रा प्रदेश बताया था, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। इनके बारे में आपको याद रखना है कि लीबिया और मिस्र में थार को सिटीर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार अफ्रीका में थार को, अफ्रीका के सहारा में थार को इर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इर्ग नाम से। तुर्किस्तान में क्रोड्रम के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। थार मरुस्थल को राजस्थान में थली के नाम से जानते हैं, यानी कि जहाँ पर मरुस्थल का भाग है और टिब्बे ही टिब्बे हैं, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टीले हैं, तो उनको थड़ी के नाम से जानते हैं। थार मरुस्थल विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है, यानी कि नया मरुस्थल है। थार मरुस्थल में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है विश्व का, और विश्व का ही ये है सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। अच्छा, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा लिंक टेलीग्राम का, और उस टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप पीडीएफ है जो इसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ को जो है प्राप्त कर सकते हैं आप। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, साथ में अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थार मरुस्थल जो प्रवेश द्वार है, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, उसको कहते हैं अपने जोधपुर को, यानी कि जोधपुर से अपने थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोधपुर जिले को, और जोधपुर जिले को ही मरुस्थल का केंद्र कहते हैं। मरुस्थल का केंद्र किसे कहते हैं? जोधपुर को ही मरुस्थल का केंद्र कहते हैं। ठीक है ना। तो ये बात थी, थोड़ी सी के चर्चा करिए अपने। इसके बाद अपने करते हैं आगे विस्तार की। विस्तार में क्या है कि थार मरुस्थल का विस्तार जो है, मरुस्थलीय विस्तार है 25 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आगे उत्तरी अक्षांश नहीं लिखा हो यहाँ पर, तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में अक्षांशों की बात आ गई। तो और इसके साथ में ही अपने बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो 69 डिग्री
69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो इसमें आपको क्वेश्चन बना लेने हैं। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कितने, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में स्थित है और 300 मिमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र को 300 मिमी वर्षा से कम वर्षा वाले क्षेत्र पर बालू का विशाल क्षेत्र है, यानी कि बालू मीन्स हो गया मिट्टी, और मिट्टी का जो है विशाल क्षेत्र है, यानी कि मिट्टी मिट्टी है, वहाँ पर बहुत सारी टीले, रेत के टीले बहुत सारे। और थार मरुस्थल देश के 2 भागों में विभाजित है, यानी कि देश के नहीं, ये थोड़ा सा लाइन गलत लिखी हुई है कि राजस्थान है जो 2 देशों में फैला हुआ है, वो है भारत और पाकिस्तान। भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। और भारत की बात कर लें तो 4 राज्यों में है। अपने भारत की चर्चा करें थोड़ी सी तो 4 राज्य है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। अब अपने राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का भी पढ़ेंगे। तो इसमें आपको भारत में थार मरुस्थल का लगभग 62%, लगभग कितना 62% जो है ईशा पाया जाता है। इस 62% में से मान लो ये पूरा 100% हो गया, पूरा मरुस्थल, पूरा भारत का पूरा मरुस्थल है, उसमें से 58% जो है अपने राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। और इसरो की रिपोर्ट 2007 के अनुसार, किसकी रिपोर्ट है? इसरो की रिपोर्ट 2007 के अनुसार जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है वो 67% भाग में फैला हुआ है। तो लिंक मैं इस PDF की भी दे दूंगा आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम का भी लिंक इसी PDF में मिल जाएगा आपको। आगे अपने नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार जो है, भारत में थार मरुस्थल विस्तार का लगभग 93.54% है, यानी कि 54% हो गया, 94% हो गया। और उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में 12 जिले आते हैं। कौन से आते हैं? 12 जिले। प्रश्न यूँ पूछा जाएगा कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में राजस्थान के कितने जिले आते हैं, तो कितने जिले आते हैं? 12। अगर इसमें आपको पूछ ले कि कौन कौन से आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़। ये जो है अपने 12 जिले आते हैं। अब इतनी बात से नहीं, आगे अपने चलते हैं। जैसे एक इफेक्ट इसमें दिया है आपको कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है जो 4 संभागों में, संभाग भी पूछ सकता है वो, अगर संभाग नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लेना, आपको मैं दे दूंगा, ये भी वीडियो जरूर बनाऊंगा इस पर भी। तो 4 संभाग है, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और अपना जयपुर। तो अपने बात करें कि जयपुर में 4 जिले आते हैं सिर्फ। गंगानगर आता है, बीकानेर आता है, गंगानगर, बीकानेर और चूरू और हनुमानगढ़, ये 4 जिले आते हैं। पूछ सकता है कि बताइए बीकानेर संभाग में मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार, तो आपको इन 4 जिलों के बारे में डिस्कस कर लेना। जोधपुर में 6 जिले आते हैं, जोधपुर संभाग में, लेकिन मरुस्थलीय प्रदेश वाले कितने जिले आते हैं? तो जैसलमेर, एक तो ये जैसलमेर हो गया, एक बाड़मेर हो गया, जालोर, पाली, जोधपुर, कितने हो गए? एक अपना कौन सा रह गया? जैसलमेर, बाड़मेर,
जालोर, पाली और जोधपुर और एक सिरोही। जोधपुर संभाग में आते हैं ये, ठीक है ना, सिरोही भी है। तो जोधपुर संभाग में अपने पास 5 जिले आते हैं। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली और जोधपुर ये अपने आते हैं। लेकिन मरुस्थलीय प्रदेश में जोधपुर के 5 ही जिले आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली और जोधपुर। अब अजमेर की बात कर लें। अजमेर में सिर्फ ओनली फॉर नागौर जिला आता है। कौन सा आता है? अजमेर में नागौर जिला। वैसे तो अजमेर में 4 जिले आते हैं, और लेकिन मरुस्थलीय प्रदेश का एक ही जिला आता है, नागौर। और ये 4 जिले बच गए जो इसके बच गए जयपुर संभाग के। कौन कौन से? अपने झुंझुनू, सीकर झुंझुनू और 2 जिले बच गए। बाकी इसमें 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले। जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। तो ये थी अपनी इसकी डिस्कस। अपने आगे वाला टॉपिक है, ये आगे वाला नेक्स्ट लाइन है जो है, देखिए कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्व भाग में मारवाड़ है। पूर्व की ओर, पूर्व वाली साइड में मारवाड़, जोधपुर वाला भाग, और पश्चिम भाग में थार। पश्चिम भाग को क्या कहते हैं? थार के नाम से जानते हैं। और उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की ढाल लिख रखा है यहाँ पर, ये थोड़ी सी गलत होगी। तो ये ढाल है, क्या है? ढाल है, वो है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, या अपने कह सकते हैं, ये तो अपने आ गया पूर्व से पश्चिम की ओर ढाल है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई जो है 640 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व की ओर जो चौड़ाई है वो 300 मीटर है। कितनी? 300 मीटर। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर। तो राज्य में 61.11%, लगभग 61%। और क्षेत्रफल की बात कर दें तो अपने 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये बात क्लियर हो गई। आगे अपने नेक्स्ट चलते हैं कि इस मरुस्थल का अवशेष जो माना गया है वो 33 सागर माना गया है। कि पृथ्वी जब सर्वप्रथम जो महासागर बने थे वो अपने स्थल मंडल बना था, महाद्वीप बने थे। उसी प्रकार ये पेंजिया वगैरह हो गई, ये भी मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। तो इसमें अपने को एक बात याद रखनी है कि मरुस्थल प्रदेश है जो 33 सागर का अवशेष माना जाता है। तीसरा प्राचीन भौतिक प्रदेश है ये, तीसरा प्राचीन भौतिक प्रदेश, ठीक है। सिनोजोइक काल का है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर इसकी ढाल है। जलवायु इसकी नहीं, ये जो गलत लिखे हुए थोड़े से सूचक वाले, शुष्क है और अर्ध शुष्क है। क्या है? अर्ध शुष्क, ये भी गलत लिखा हुआ थोड़ा सा कि ये अपने शुष्क और अर्ध शुष्क। क्या? अर्ध शुष्क जलवायु है इसकी, अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क जलवायु है। समझे बात? और वर्षा की बात आ गई तो 20 से 50 सेंटीमीटर। मिट्टी की बात आई तो अपने पास रेतली बुलाई मिट्टी इस प्रदेश की। और फसल की बात आ जाए तो ग्वार, बाजरा, मोठ, ये जो है फसल होती है यहाँ पर, क्योंकि पानी की जो है कमी रहती है यहाँ, ठीक है। उसके बाद में आता है अपने पास कि घग्गर व लूनी
इस प्रदेश की प्रमुख नदी है। अब गगर, ठीक है ना। और राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें 15 या 62, 15/62 है, 15 और 62, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इस प्रदेश में गुजरने वाला प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। मरुस्थल प्रदेश में धात्विक खनिजों का अभाव है, यानी कि धात्विक खनिज नहीं पाए जाते, इसमें अभाव है इसमें। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, गैस और तेल की प्रधानता है। और इस प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित करने वाली 25 सेंटीमीटर वर्षा जो है रेखा है। तो 2 भाग बनाए गए हैं, इसके 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं वो आप पढ़ते हैं अपने, कि पश्चिमी विशाल मरुस्थलीय प्रदेश हो गया एक, तो एक इसको ही बोलते हैं रेतीला शुष्क मैदान। दूसरा भाग है इसका राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क, क्या अर्ध शुष्क प्रदेश। तो ये जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा दिखा देते हैं अपने, कि ये जो इधर 25 सेंटीमीटर से लेकर के ये जो बनी हुई है रेखा, ये इधर वाला तो हो गया शुष्क रेतीला मैदान हो गया, जो पहला भाग है। ये अर्ध शुष्क मैदान हो गया, इधर वाली साइड का जो पार्ट बना हुआ है। इस आधार पर आप कर सकते हैं, और इनके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक चैनल को यूट्यूब को भी आप सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।